Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel IP मैट वाला बाय BW। तो दोस्तों अब आपको पता है जिप मैट में अब हार्डली 30 डेज रह गए, कुछ 2-3 दिन ज़्यादा। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि गाइज ये एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट बहुत क्रूशल है। और इस लास्ट 30 डेज पे आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए टुवर्ड्स योर स्टडी, ये अब मैं आपको बताऊंगा इस अपने छोटे से वीडियो के थ्रू। तो इसमें मैं आपको सब बताऊंगा, कॉन्ट, वीआरसी, डीआईएलआर, ओवरऑल जिपमैट के लिए। गाइस जिपमैट 2025 के लिए आपका अप्रोच, आपका प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए फॉर दिस लास्ट मंथ। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते गाइस, लास्ट मंथ यानी कि 4 हफ्ते मान लो मोटा मोटी। तो फर्स्ट वीक में रिवीजन एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, पहला पूरा वीक आपको फोकस करना है रिवीजन और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। क्योंकि यार अब थोड़ी आप जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना, ऑलरेडी प्रिपरेशन आपकी हो गई है, तो आपको अब जो भी चीज़ें हो चुकी है वो रिवाइज करो। वो आपको क्या करना है, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। अब जो चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है जनरली वो मॉर्निंग में करो, और 10 में से 7-8 बच्चे तो बोलते हैं सर मैथ से लगता है। तो यस गाइज, रिवाइज की फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मॉर्निंग में 3 घंटे आपको देना है। कौन से देना है सर, 7 से 10 दे या 8 से 11 दे, भाई ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। आपका क्या रूटीन है उस हिसाब से आप डिसाइड करो, ठीक है। लेकिन मॉर्निंग में 3 घंटे आपको देना है फॉर कॉन्ट्स, जिसमें आप उसके फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे। उसके बाद 30 to 40 मॉडरेट लेवल क्यूए क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मॉडरेट लेवल जब करते हो ना तो उसमें लगभग सभी कवर हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में देखो टफ से टफ क्वेश्चन भी हम अभी सॉल्व तो कर लेंगे, अभी तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको पता है ना, आप सिलेक्शन उन्हीं क्वेश्चंस का करते हो जो सबसे ज़्यादा डुएबल होते हैं, फास्ट हो जाते हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ हो जाते हैं। तो मॉडरेट में सभी आ जाता है। वैसे ये आपको हेल्प करेगा आईपी मैट इंदौर के लिए भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि वहां पर भी हम फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे वो वही होंगे जो डुएबल होते हैं। रोहतक में भी हेल्प करेंगे। सो 30 to 40 मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस करो, जिसमें कुछ इजी भी आगे तो चलेगा, कुछ ज़्यादा एडवांस भी आगे तो चलेगा, बट ऑन एन एवरेज मॉडरेट ज़्यादा रखो। 30 to 40 क्वेश्चन, ये हुआ आपका मॉर्निंग स्लॉट फॉर पूरा 3 घंटा। किसके लिए डेडिकेट कर दिया आपने, कॉन्ट्स के लिए, ठीक है, जिसमें फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हुए प्रैक्टिस भी आपने कर ली। नाउ गाइज आफ्टरनून में 2 घंटा देना है, किसके लिए, रीजनिंग एंड डीआई के लिए। यस, प्रैक्टिस डीआई एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो एटलीस्ट 3 डीआई सेट्स एंड एटलीस्ट 3 एलआर सेट। गाइज एटलीस्ट वर्ड है, एटलीस्ट का मतलब समझते हो ना, कि कम से कम इतना तो करना ही है। उससे ज्यादा अगर कर पा रहे हो तो करो यार, बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और इसका मतलब आप ज़्यादा कर पा रहे हो, तो आपका टाइम भी सही चल रहा है, स्पीड भी सही चल रही है, ठीक है। सो गाइज ये हो गया आफ्टरनून में 2 घंटा, एंड गाइज इवनिंग में 2 घंटा। यस, अपार्ट फ्रॉम ऑल योर रूटीन वर्क, अपार्ट फ्रॉम योर, अगर आप हमारी किसी बैचेस में हो, आप हमारे वन शॉट देख रहे हो, आप हमारे मैराथन देखोगे, ये सब छोड़कर 7 घंटे आपको देना है। सर इतनी पढ़ाई करनी होती है, हमने तो सुना था इतना नहीं होता है आईपी मैट में। गाइज नहीं होता है ना, साल भर कहाँ बोला आपको, साल भर बस क्लास करना था, डीपीपी करना था, बहुत हो गया। 2-3 घंटा, 2-3 घंटा, बट ये तो क्रूशल फेज है ना। ये 7 घंटा आपको जिप मैट के लिए तो काम आएगा, तुरंत बैक टू बैक फिर रोहतक है, इंदौर है, उसके लिए भी तो काम आएगा यार, अगर आप सब फॉर्म भर चुके हो तो यस गाइज, यहाँ इनफैक्ट नॉट नेसेसरी कि जिप मैट, आप अगर जिप मैट नहीं भी देने वाले हो, इंदौर रोहतक देने वाले हो, तो लगभग यही प्लान फॉलो करो। बस ये मैं 1 वीक बोल रहा हूँ, तो 1 वीक की जगह आप ये 10 दिन कर लो, अगर आपके पास टाइम है तो। आप अगर जिप मैट ना देते हुए डायरेक्ट इंदौर देने वाले हो तो, बट अप्रोच यही रखोगे इस। तो यस, एक्सक्लूसिवली मैं जिप मैट के लिए बना रहा हूँ, बट ये ओवरऑल जनरलाइज प्लानर है जो आप फॉलो कर सकते हो इस लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए। तो यस गाइज, प्रैक्टिस डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग हो गया आफ्टरनून में 2 घंटा, और इवनिंग के 2 घंटे क्या करना है आपको, वर्बल एबिलिटी, रिवाइज ग्रामर रूल्स, प्रैक्टिस आरसी पैसेजेस, अटेम्प्ट 20 वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस। अगेन एटलीस्ट, मतलब यहाँ भला ही नहीं लिखा है, मैं बोल रहा हूँ, तो ये 20 तो कम से कम करना है, उससे ज़्यादा कर पाओ तो बहुत बढ़िया। लेकिन गाइस पता है सर, ये 2 घंटा तो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, आरसी में वीआरसी के लिए 2 घंटा थोड़ी लगता है, हम 1-1.25 घंटे में ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा ही हो गया तो 1.5 घंटा सर। तो यार अभी तक ख़त्म थोड़ी हुआ है। सॉल्व 1 सेक्शनल टेस्ट, फिर वो भलाई आज क्यूए की कर रहे हो, ये पूरे हफ्ते का प्लान है ना, तो अगले दिन डीआईएलआर की करो, अगले दिन वर्बल की करो, सेक्शनल टेस्ट, मैं मॉक टेस्ट नहीं बोल रहा हूँ। अगर अब तक आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते आ रहे हो, सेक्शनल टेस्ट दे दिए हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हो, बहुत बढ़िया, आप अपने हिसाब से चलो। ये वो स्टूडेंट है जो अगर सोच रहे कि सर आखिरी मंथ में क्या प्लान होना चाहिए, तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। जो फॉलो करते आ रहे हो अपना प्लान, कोई कोई हमारे 150 डेज वाला प्लान भी फॉलो कर रहा होगा, तो बहुत बढ़िया, 6 मंथ प्लान फॉलो कर रहा होगा, बहुत बढ़िया। लेकिन आखिरी मंथ में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो यस, ये प्लान आप फॉलो कर सकते हो।
बहुत बढ़िया है, 7 घंटा कम से कम देना है। अगेन यार, ये 7 आवर्स मैं कम से कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मान लो आपको कॉन्ट्स में ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, कॉन्ट्स में आपके 30-40 क्वेश्चन 4 घंटे ले लिए, क्योंकि अभी तक आपका उतना होल्ड नहीं बना है, तो 2-4 घंटा, 7 का 8 घंटा और है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डीआईएलआर में 2.5 घंटा लग रहा है, दो तो 7 घंटा तो कम से कम देना है। इससे ज़्यादा अगर आपका मतलब जो प्रिपरेशन लेवल है वो डिमांड कर रहा है कि मुझे यार कॉन्ट के लिए 1 घंटा ज़्यादा देना है, डीआई के लिए आधा घंटा ज़्यादा देना है, ये सेक्शनल वी 2 घंटा तो वीआरसी में पूरा हो रहा है, तो ये जो सेक्शनल टेस्ट है इसके लिए मुझे आधा पौन घंटा निकालना है, निकालो यार। मैं बोल रहा हूँ ना, टर्निंग पॉइंट है, तो इसको बहुत अच्छी से यूटिलाइज करो। तो ये हुआ आपका वीक 1 का सबसे धांसू प्लान, जिसमें हमारा एक ही पर्पज है, रिवीजन एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जहाँ पे हम 3 घंटे कॉन्ट्स को कम से कम देना है, 2 घंटा डीआईएलआर एंड 2 घंटा वीआरसी, जिसमें एक हमें सेक्शनल टेस्ट तो करनी है। और ऐसा नहीं कि रोज एक ही सब्जेक्ट की कर रहे हो, आज क्यूए ले रहे हो तो अगले दिन वीआरसी लो, फिर डीआईएलआर लो। और जीपमैट में तो आपको पता है तीनों सेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है। भले ही आईपी मैट में आपको मालूम है एलआर तो होता ही नहीं है, डीआई भी बस कॉन्ट में ही एक केस होती है 5 क्वेश्चंस की, लेकिन गाइस जिपमैट में तीनों सेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये वीक 1 हुआ, फिर हम आप बढ़ते हैं वीक 2 की तरफ, फुल लेंथ मॉक एंड टाइम मैनेजमेंट। सेकंड, जैसे हमारा अभी फोकस था वीक 1 में रिवीजन एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, सेकंड हमारा फोकस किस पे रहेगा, फुल लेंथ मॉक एंड टाइम मैनेजमेंट। हमारा फोकस रहेगा अब फुल लेंथ मॉक। अब यहां से शुरुआत होगी गाइस टाइम और एक्यूरेसी की असली जुगलबंदी। ठीक है, हमें टाइम भी मैनेज करना है, साथ में एक्यूरेसी भी हैम्पर नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, साथ में फास्ट भी करना है। और कैसे हम ये टाइम मैनेजमेंट करें, तो ये आपको बताएगा फुल लेंथ मॉक्स। जब आप फुल लेंथ मॉक दोगे, कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ आपको टाइम बढ़ाना है, कौन से क्वेश्चन अननेसेसरी आपने सिलेक्ट कर दिए उनको छोड़ना है, कौन से वो क्वेश्चन थे जो आपने लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया, ये सब आपको अभी यहाँ इस हफ्ते वीक 2 में पता चलेगा। सो अगेन उसको मैं इसी 3 फेजेस में तोड़ रहा हूँ, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। मॉर्निंग में आपको करना है अटेम्प्ट 1 फुल लेंथ, क्योंकि यार मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेश माइंडसेट होता है, तो 1 फुल लेंथ जिपमैट। अब जैसे कि मैंने कहा है, ये वैसे तो प्लानर जनरलाइज है, बट मैं जिपमैट के ओरिएंटेड पहले लेकर आया हूँ, क्योंकि जिपमैट पहले, आप अगर जिपमैट देने ही नहीं वाले हो तो इसमें आप वो एग्जाम ले लो जो आप दे रहे हो, फिर वो इंदौर हो, फिर वो रोहतक हो। लेकिन अगर जिपमैट दे रहे हो तो पहले फोकस जिपमैट पे करो, क्योंकि वो सबसे पहले आने वाली। सो अटेम्प्ट 1 फुल लेंथ जिपमैट मॉक टेस्ट। उसके बाद गाइज ये मॉर्निंग में हो गया, बट सिर्फ मॉक टेस्ट देना इज नॉट इनफ ना, आपको उसके साथ उसकी एनालिसिस भी करनी होती है, बराबर। तो आफ्टरनून में एनालाइज द मॉक, नोट वीक एरियाज। भाई मॉक दे दिया और हो गया, बस अगले दिन अब सीधा मॉक दे, नहीं ना, आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी तो सीखना है। तो ये सही चीज़ है ना कि आपने मॉक दे दी मॉर्निंग में, फिर थोड़ा फ्रेश हो जाओ, ब्रेक ले लो, बढ़िया खाना वाना खा लो, ब्रेक लेते चलो, है ना, ब्रेक लेते चलो, उससे आप चार्ज अप होते रहोगे, आप अपने आप को चार्ज करते रहोगे। तो ब्रेक ज़रूरी है, बट छोटा सा ब्रेक, ऐसा नहीं कि रील देखने बैठ गए और फिर उसी में 2 घंटे निकल लिए। तो यार अब आपने मॉक दे दी, फिर फुल आपने जो फुल लेंथ मॉक दी उसको एनालाइज करो, देखो कौन से मेरे वो वीक एरियाज थे, कौन से वो क्वेश्चन थे जो मैं करना तो चाहता था बट कर नहीं पाया, पता नहीं कैसे ब्लैंक हो गया। तो कॉन्सेप्ट कम पड़ रहा है, या हमारे फॉर्मूलाज कम पड़ रहे हैं, या कहीं प्रिपरेशन कम पड़ रही है, उन पे फोकस करो। अपने हर एक बच्चे का अलग हो सकता है, किसी का अरिथमेटिक होगा, किसी का वीआरसी होगा, किसी का कॉन्ट में ही ज्योमेट्री होगा। अपने वीक एरियाज को पहचानो, जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए उसको फिर से देखो यार, आपके सॉल्यूशन आपको दिया होता है, जैसे आपका सबमिट होता है, स्कोर सामने आता है, एनालाइज करते हो आप मॉक को, सारे सॉल्यूशन आपके सामने होते हैं। तो सॉल्यूशन देखो, और जो रॉन्ग हुए हैं वो फिर से रीअटेम्प्ट करो, जो नहीं कर पाए, क्वेश्चन आपने छोड़ दिए थे, वो फिर से रीअटेम्प्ट करो, है ना। तो एनालिस, इसलिए आप बोलोगे सर एक दिन में एक ही मॉक, ये बहुत नहीं, मतलब हम कितना बड़ा दिन है उसमें क्या 2-3 मॉक नहीं दे सकते? अरे भाई, एनालिसिस बहुत टाइम लेगा अगर उसको सही ढंग से करो, ऐसा नहीं बस देख लिया क्या स्कोर आया, वो ये एनालिसिस नहीं होती। जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए, जो नहीं कर पाए, वो भी करो सॉल्यूशन को समझते हुए। वीक एरियाज को, कौन से क्वेश्चन पे अनवांटेड ज़्यादा टाइम दे दिया आपने, कौन से क्वेश्चन में स्टक हो गए थे, कौन से ब्लैंक हो गए थे, सब देखो। और ये हुआ आफ्टरनून में। और फिर इवनिंग में क्या करना है, अपने वीक एरियाज पे काम करना है, अपने वीक एरियाज पे काम करना है। कोई क्वेश्चन जो कि बहुत सही किया, बट जबर एक्यूरेसी भी सही थी, 100% बिल्कुल सही करेक्ट आंसर था आपका, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने टाइम दे दिया, क्योंकि उसका शॉर्टकट अप्रोच भी था जो आपने यूज़ ही नहीं किया, वो उस मोमेंट पे आप भूल गए या ब्लैंक हो गए। तो ये सारी चीज़ों पे अब आपको इवनिंग में खेलना है। सॉल्व एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट इन वीकर सेक्शन, तो एनालिसिस से आपको जो आपका वीक एरिया दिखा है उस पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट करो। ऑल्सो प्रैक्टिस स्पीड सॉल्विंग टेक्निक एंड शॉर्टकट मेथड, रिवाइज करो यार, ये क्वेश्चन को चैलेंज करो अपने आप को, क्या इस क्वेश्चन में मैंने सही तो आया है, करेक्ट तो है, बट हमें सिर्फ एक्यूरेसी नहीं चाहिए ना, मैं एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को मैनेज करना है। तो क्या इस क्वेश्चन को मैं किसी और तरीके से कर सकता था? अगर कर सकता हूँ तो उसको यूटिलाइज करो गाइस।
तो स्पीड सॉल्विंग टेक्निक एंड शॉर्टकट मेथड, देखो चैलेंज करो कि इस मेथड से कोई अदर मेथड है जो हमने सीखी है बट इस मोमेंट पे भूल गए, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। और लगी रहेगी नहीं यार ये क्वेश्चन उतना ही टाइम लेगा, तो फिर अपनी स्ट्रैटेजी बदलो, ऐसे क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करो, पहले इजी इजी फास्ट डुएबल क्वेश्चंस को करना होता है एग्जाम में भी, क्योंकि ये सिर्फ आप मॉक नहीं कर रहे हो, इससे आप अपनी डी डे फाइनल एग्जाम डे की स्ट्रैटेजी भी बनाने वाले हो, क्योंकि थर्ड वीक वही है दोस्तों। वीक 3 क्या है, रिफाइनिंग एग्जाम स्ट्रैटेजी, और वो कैसे होगी, सेम प्रोसेस से होगी, डिक्टो इसी प्रोसेस से होगी। मॉक दोगे, वीकर सेक्शन को पहचानोगे, स्ट्रेंथ को पहचानोगे, वीकनेस को पहचानोगे, वीकनेस को पहले तो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे वीक 2 में, जो हो गई वो हो गई, जो नहीं हो पाई, क्योंकि एंड मोमेंट पे जब 5 6 8 दिन बचे होते तो नया कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं सीखना होता है, नया टॉपिक एकदम से कुछ नहीं करना होता है, नहीं तो पता चला पिछले भूल गए। तो जो स्ट्रॉन्ग आपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दी वो तो बढ़िया, बट जो नहीं कर पाए वो भी समझो, सो दैट एग्जाम में आप फाइनल डी डे स्ट्रैटेजी बना सको, क्योंकि वीक 3 में आपको वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है कि रिफाइनिंग एग्जाम स्ट्रैटेजी मतलब आपकी एग्जाम के दिन क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखो अगेन सेम है बिल्कुल, जो स्केड्यूल वीक 2 का है वही स्केड्यूल वीक 3 का है, सिर्फ वीक 3 में आप अच्छे खासे रिफाइन हो गए होंगे। वीक 2 आपने मैक्सिमम किस पे डाल दिया, अपने वीकर सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने में, टाइम और एक्यूरेसी को बैलेंस करने में, वीक 2 आपने इसमें डाल दिया। वीक 3 में वही करना है, मॉर्निंग में आप टेस्ट दोगे फुल लेंथ की, उसके बाद आप एनालाइज करोगे, वीक सेक्शन को पहचानोगे, रॉन्ग क्वेश्चन जो नहीं अटेम्प्ट कर पाए उसको करोगे, लेकिन इसमें अब आप प्रो बन गए हो। इसमें आप लगभग अब जैसे जैसे दिन पास में आएंगे ना, जैसे जैसे वीक 2 से वीक 3 पे आओगे, आपकी गलतियां कम होगी, आपके जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो कम होंगे, तो आपका वो टाइम बचेगा, वीकर सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने का टाइम बचेगा। और मैंने कहा अगर कोई अचानक से नया कॉन्सेप्ट आ जाता है तो उसको नहीं सीखना होता है एंड मोमेंट पे, अगर पूरे साल भर उसको हाथ नहीं लगाया तो ठीक है, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करना। तो अब आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हो कि देखो यार स्टार्टिंग में मैं हमेशा पहले कॉन्ट अटेम्प्ट करता था तो मैं पहले ही डर जाता था और उस वजह से वो इम्पैक्ट मेरे बाकी पूरे एग्जाम पे होता था, तो क्यों ना मैं स्टार्टिंग वीआरसी से करूं, क्यों ना मैं स्टार्टिंग डीआईएलआर से करूं। चलो अगर कई कई एग्जाम में तो ऐसा भी होता है ना कि सेक्शन आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, जो उसने दिया उसी सेक्शन में जाना होता है, पहले वही होगा दूसरा यही होगा, है ना। अगर आप जीप मैट के अलावा कोई और भी दे रहे हो और सेक्शन आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसमें क्वेश्चन तो सिलेक्ट करो। यार जब मैं अरिथमेटिक के क्वेश्चन करता हूँ तो मेरे से बहुत फास्ट हो जाते हैं और फिर उस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, पैनिक लेवल एकदम से जीरो हो जाती है। और वही मैं गलती से पहले अलजेब्रा उठा लूँ तो फिर मैं उसमें पूरी तरह ये हो जाता हूँ, टाइम भी वेस्ट होता है और उससे मैं और पैनिक हो जाता हूँ। तो यही तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी है कि कौन सा सेक्शन पहले लेना है, सेक्शन में कौन से टाइप के क्वेश्चन पहले लेना है। मैथ्स पहले लो, वीआरसी पहले लो, डीएलआर लो। अगर मान लो आपने मैथ्स भी ले लिया तो उसमें भी कौन सा अरिथमेटिक पहले लेना है, क्या नंबर सिस्टम पहले लेना है, हायर मैथ्स को बाद में रखना है। कोई बच्चा बोलता है सर मेरा तो हायर मैथ्स, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट ये सब बढ़िया है, मैं पहले वो करूंगा। बिल्कुल आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी डिसाइड करो, इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो वीक 3 में आते आते आप समझ चुके होंगे कि कौन से वो क्वेश्चन है, कौन से वो सेक्शन है जो आपसे बहुत अच्छी से होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ होते हैं, उसको आपको एग्जाम में पहले उठाना है। जिससे दो फायदे होंगे, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ेंगे, एक्यूरेसी भी बिल्कुल हैम्पर नहीं होगी, आपका स्कोर अच्छा आएगा, कट ऑफ क्लियर होगा, एंड स्टार्टिंग में जब आप ऐसे क्वेश्चन 2 3 भी कर लेते हो ना गाइस, आपका पैनिक लेवल जो एकदम से अप हो चुका होता है एग्जाम में, सबका होगा, जो आप में से टॉपर बनने वाला है उसका भी होगा, लेकिन वो एकदम जीरो हो जाता है विद इन दैट 10 मिनट्स में, जब आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अच्छा कर लेते हो। तो बिल्कुल आपका पैनिक लेवल जीरो और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका होता है। तो यस, थर्ड वीक आपको पूरा आपका डी डे का स्ट्रैटेजी बनाने में देना है। तो अब तक अगर मैं आपको रिवाइज ओवरऑल समराइज करूं, तो फर्स्ट वीक आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड रिवीजन, सेकंड वीक आपका टाइम मैनेजमेंट, मॉक टेस्ट दे देते हुए टाइम मैनेजमेंट स्पीड एक्यूरेसी का बैलेंस करते हुए, थर्ड वीक में आपको अब आपकी फाइनल डी डे स्ट्रैटेजी बना लेनी है, कोई नया टॉपिक नहीं ट्राई करना है, फाइनल जितना आप करे हो उसको ही कितना बेस्ट खेल सकते हो अपनी स्ट्रेंथ पर, जिससे आप कट ऑफ क्लियर कर सको, वो डी डे की स्ट्रैटेजी बना लेनी है। एंड लास्ट वीक गाइज फाइनल रिवीजन एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट। मैंने कहा ना लास्ट वीक हल्का फुल्का रखो, इसमें प्रेशराइज मत करना अपने आप को, ठीक है। रिवाइज कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला, बस कुछ नहीं। देखो ये सब करते करते जब फर्स्ट वीक में आप चीज़ें सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करोगे, तो एक शॉर्ट नोट बनाते चलो जो आपको वीक 4 में काम आएगा फॉर फाइनल रिवीजन, ठीक है। तो मॉर्निंग में रिवीजन करो सेम, आफ्टरनून में टेक वन लाइट प्रैक्टिस टेस्ट नॉट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट 2 हफ्ते दे दी बहुत है भाई,
अब प्रैक्टिस टेस्ट 2 हफ्ते 14 दिन होते हैं, 14 दिन नहीं भी दिया, 10 दिन दिया, ठीक है, उसमें से 4 दिन आप वीकर सेक्शन, अगर आपको लग रहा है कि इसको स्ट्रॉन्ग करने में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो उसको दो 4 दिन, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर दिन देना ही है 14 की 14 दिन, 10 भी दे दिया बहुत है। लेकिन गाइज आप आखिरी वीक में अगर एक अपने आप को जज करना चाहते हो तो वो बिल्कुल मत करना, नहीं तो मान लो सब अच्छा गया और आखिरी वीक की ही टेस्ट गलत चली गई ना, तो वो इम्पैक्ट आखिरी दिन तक, एग्जाम के दिन तक रहेगा। तो आपको अगर जज अपने आप को मत करो, अब जो जज करेगा वो सामने वाला करेगा जिपमैट एग्जाम के थ्रू, ठीक है, आप अपने आप को जज मत करो, आप बेस्ट हो, आप सही प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपने आप को बेस्ट ही मानो। बस एक अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो एक प्रैक्टिस टेस्ट दे दो, सेक्शनल टेस्ट दे दो, ठीक है, जो बस आपको ये बताए कि रिवीजन की और कितनी जरूरत है, ठीक है, इसका पर्पस बस एक क्या है, रिवीजन और कितनी करना है, कौन से टॉपिक की करना है, ये पता चले। इससे आप बाकी ये जज मत करो कि क्या मेरे से हो पाएगा या नहीं, ठीक है, नहीं गाइस, ठीक है। तो मॉर्निंग में आप रिवाइज कॉन्सेप्ट फॉर्मूला एक आधी लाइट, इसलिए वर्ड यूज किया है लाइट प्रैक्टिस टेस्ट, और इवनिंग में रिलैक्स, मेडिटेट, मेंटेन अ काम माइंडसेट। बस वो एग्जाम की जो स्ट्रैटेजी ना उस पर थोड़ा सा सोचो, उसमें कुछ रिफाइनमेंट करना है करो, रिलैक्स रहो, ब्रेक लो, अननेसेसरी, ऐसा नहीं कि ब्रेक मतलब आप वेब सीरीज देखने लग गए और फिर आंखें पूरी ये कर दी, सेकंड डे लेट उठ रहे हो, लिथर्जी आ रही, नहीं, अब ये एक महीना फुल एनर्जी जोश में रहो, लेकिन प्रिपरेशन की तरफ, अदर स्टफ की तरफ नहीं, ठीक है। तो बाकी हाँ, पेरेंट्स से बात करो, जो चीज़ें मोटिवेट करती है उससे आप बिल्कुल, जो आपका हॉबीज़ है, म्यूज़िक होगा जो होगा उसको बिल्कुल ये करो इवनिंग के टाइम पे, आखिरी वीक थोड़ा लाइट रखो गाइस। सो ये थी 4 हफ्तों की स्ट्रैटेजी जो कि ऑलमोस्ट 1 महीना कवर करती, लेकिन आपके पास उससे भी ज़्यादा टाइम है, तो आप कुछ जैसे रिवीजन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आपको 7 की जगह 10 दिन देना है, 10 दिन दे दो। मॉक टेस्ट में आपको कुछ ज़्यादा ये करना है, वीकर सेक्शन पे ज़्यादा काम करना है, तो उसमें और 2-3 दिन ऐड कर दो, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। बट ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी, ये फ्लो होना चाहिए आपका, पहले रिवीजन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस, फिर टाइम मैनेजमेंट पे फोकस, देन आपका फाइनल रिफाइन स्ट्रैटेजी पे फोकस, और आखिरी में कॉन्फिडेंस बूस्ट, एक लाइट लाइट प्रैक्टिस रिवीजन एंड काम एंड कंपोज माइंडसेट। सो इसमें एडिशनल टिप्स देख लो क्या क्या है। सॉल्व प्रीवियस ईयर जिपमैट पेपर्स, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना पहले वीक में, कोशिश करो कि आप जिपमैट के पीवाईक्यूज भी उसमें करें। आप मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज करके जो वीकर सेक्शन पे काम कर रहे हो, उस वीकर सेक्शन के भी पीवाईक्यूज करो, उसकी कोशिश करो, ठीक है, ये एक अलग कॉन्फिडेंस देगा। सो सॉल्व इस पूरे 1 महीने में प्रीवियस ईयर जिपमैट पेपर भी सॉल्व करो, जो भी आपका स्लॉट स्केड्यूल आपने बनाया प्रिपरेशन का उसमें वो ऐड करो, ठीक है, उसी में वो इंक्लूड करो, मतलब इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है, जो आपका प्रैक्टिस है, जो आप मैंने कहा कॉन्ड के 30-40 क्वेश्चन करो, उसमें 8 एक क्वेश्चन पीवाईक्यू कर लो यार हर दिन। सेम फॉर अदर सब्जेक्ट, वीआरसी, डीआईएलआर, बैलेंस एक्यूरेसी एंड स्पीड इन दिस लास्ट मंथ, जो मैंने कहा आपका, ठीक है। देन गाइस कीप अ फॉर्मूला एंड शॉर्टकट बुक फॉर लास्ट मिनट रिवीजन, मैंने कहा था ये थ्रू आउट पहले वीक से आप एक नोटबुक बनाते चलो, मॉक टेस्ट में भी जब वीकर सेक्शन पे काम करोगे, इसके लिए प्रैक्टिस करोगे, वो सब अच्छी अच्छी जो नई बातें सीख रहे हो उसमें आने दो, सो दैट वो आखिरी वीक में आपको एक लाइटर रिवीजन देने में काम आ जाए, एंड मोमेंट रिवीजन देने में काम आ जाए। अवॉइड न्यू टॉपिक इन द लास्ट 10 डेज, जो मैं बोलते आ रहा हूँ, मैंने आखिरी में यहाँ लिख भी दिया आपको। एंड गाइज लास्ट, जो कि अगेन मैंने कहा, टेक ब्रेक्स, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। हेल्थ मैटर करेगी, इसलिए मैंने बोला, ऐसा नहीं 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक वेब सीरीज देख रहे हो, घूम रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, दूसरे दिन पता चला खांसी कफ और बीमार पड़े, ये नहीं होना चाहिए। हेल्दी रहो, पॉजिटिव रहो, एंड ब्रेक लेते रहो बीच बीच में, बट ऐसा नहीं कि वो ब्रेक स्टडी से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइज, बिल्कुल इसको फॉलो कर सकते हो जिप मैट के लिए एक्सक्लूसिवली, अगर जिप मैट नहीं भी दे रहे हो तो बाकी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अब सभी एग्जाम एक के बाद एक के बाद एक आने वाली है, वैसे तो बहुत कम टाइम बचा है, वो फिर आप इंदौर ले लो, आप रोहतक ले लो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द ऑल एस्पिरेंट्स, ऐसे ही इम्पैक्टफुल सेशन हम लेते रहेंगे, डोंट वरी, चक दे फट्टे, बाय गाइस।